आज का ब्लॉग मैं स्कूल से स्टार्ट की हूँ। छुट्टी का समय है, बच्चे को छुट्टी दिया गया है, तो इसी तरह से लाइन लगा के बच्चे को निकाला जाता है राष्ट्रगान के बाद। तो वही निकाला जा रहा है। तो थोड़ा सा क्लिप मैं ले ली हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट में बोला था कि थोड़ा बहुत स्कूल का क्लिप भी ऐड किया करिए, तो थोड़ा सा मैं छुट्टी के टाइम वीडियो बना ली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है सोमवार। सोमवार है, डेट आज का है 29 नवंबर। मैं स्कूल से आई हूँ थोड़ी देर पहले। सुबह में आज मैं सोची थी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन नहीं स्टार्ट कर पाई। हालांकि मैं बहुत सवेरे आज उठी थी, इनके साथ ही उठी थी और उसके बाद सोई नहीं हूँ। और दिन क्या करती हूँ मैं कि चले जाते हैं तो थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड आ गई है ना, तो सुबह में उठने का मन नहीं करते रहता है और मेरी नींद भी जो है अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेकिन आज से नहीं लेटूँगी क्योंकि अब ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अब आप कहोगे मेहनत क्यों करना है, मैं पहले भी आप लोगों से बताई हूँ। बात तो मैं अभी नहीं बताऊँगी कि किस लिए मुझे मेहनत करना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है, जो भी बात है वो समय आने पे आप लोगों को पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन होता है ना कि कोई कुछ बातें ऐसे होती है कि समय से पहले आप उसको नहीं बता सकते हो, और ख़ासकर सोशल मीडिया पे तो मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अपनी मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनी मजबूरी बता बता के उसके बाद मतलब व्यूज़ कमाओ। इस तरह का मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा करके ही कि मैं मेहनत करूँ, ताकि मेरा जो काम है वो हो जाए। और काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है, और होना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर मेहनत नहीं करूँगी तो फिर पैसे आएंगे आएंगे कहाँ से? जो मेरी सैलरी है उससे नहीं कुछ हो पाएगा, उससे नहीं कुछ हो पाएगा। क्योंकि थोड़ा, छोड़ो, बताने वाली बात अभी है नहीं, इसलिए बताऊंगी नहीं। लेकिन समय आने पे ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी समय आने पे, लेकिन सही समय आने पे। क्योंकि अभी देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं एक बात मतलब शेयर किसी और से नहीं कर पा रही हूँ सामने से, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी बात को समझते हो। तो दोनों लोग मिल के बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ही हमारे पास सब कुछ है। कुछ भी नहीं था, सो आज बहुत कम टाइम में मेरे पास सब कुछ है जो होना चाहिए, ईश्वर की कृपा से। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं मेहनत करती हूँ इसलिए। माता लक्ष्मी, साईनाथ मेरे साथ है, इसलिए मेरा सब काम जो है वो हो रहा है। और इस तरीके से हो रहा है कि सच में मतलब ऐसा लगता है ना कि ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कैसे होगा, असंभव सा है। और अचानक से ऐसा लगता है कि कोई ऐसे शक्ति आ जाती है जो मेरे काम को यूं करके चली जाती है। तो वो शक्ति है ईश्वर की शक्ति, जिसको मैं हर पल महसूस करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट काम है, जो टारगेट मेरा है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको करना, वो भी भगवान ऐसे ही यूं यूं कर देंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन भगवान भी कहते हैं ना कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो सैलरी तो जो है सो है ही। आप लोग पूछते भी रहते हो, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं मेरे से कि मैम आपका सैलरी कितना है, आपका सैलरी कितना है। तो आज आप लोगों अगर मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को कि मेरी सैलरी कितनी है। अभी जैसे देखो, 15% का इंक्रीमेंट हुआ है हम लोगों के सैलरी में। और इतना दिनों से डीए जो रुका हुआ था, रुका पड़ा था डीए, तो डीए मिलने लगा है। डीए 31% हो गया है। तो अभी 31% वाला डीए नहीं मिल रहा है, 28% वाला डीए मिल रहा है हम लोगों को। तो 28% वाले डीए के हिसाब से मेरा 30,000 सैलरी है अभी। पूरा 30,000, 1 रुपया कम है, 29,999। ठीक है, तो 1 रुपया कम है, तो 30,000 सैलरी है। तो उसमें से और जो है पीएफ कट जाता है, कुछ पीएफ कट जाता है, उसके बाद समझो कितना बचा। लेकिन मेरी सैलरी उतनी ही नहीं है, 30,000 नहीं है। 15% इंक्रीमेंट जो है वो हो चुका है, तो अप्रैल से ही हुआ है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। तो जब भी मिलेगा तो पीछे का जो नहीं मिल रहा है वो भी जोड़ के मिलेगा एरियर के रूप में। तो वो जब मिलने लगेगा तब मेरी सैलरी हो जाएगी 35,000
389 रुपये। मैं पूरा बता देती हूँ, शायद कोई ऐसा नहीं बताता है कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो शिक्षकों की सैलरी सभी को पता होता है। कोई मुझे बुला रहा है शायद। हाँ, तो शिक्षकों की जो सैलरी होती है सो बहुत ज़्यादा ओपन, थोड़ा भी बढ़ता है तो पूरा न्यूज़पेपर में एकदम दिखा दिया जाता है, तो इस वजह से सभी लोगों को पता रहता है। तो इसलिए मैं बता भी दी हूँ और आप लोग पूछते भी रहते हो कि मेरी सैलरी कितनी है। तो क्लियर 35,389, मतलब 35,500 उसको समझो। लेकिन वो मिलेगी मुझे कब? शायद जनवरी से, और जोड़ के मिलेगी अप्रैल से ही, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। तो अभी जो मिल रही है उसी को मानेंगे सैलरी है। उसमें आप देख रहे हो मैंने कितना काम किया है। ईश्वर ने आज एक अच्छा लाइफ जीने के लिए जो भी होता है वो भगवान जी ने मुझे, ईश्वर ने मुझे दी है। उसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ शायद कम है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं उस लायक नहीं थी। जितना उन्होंने मुझे दिया मैं उस लायक नहीं थी। लेकिन अब जो मैं उनसे मांग रही हूँ और अब जिस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ब्लॉग को या मेरे किसी भी चैनल के वीडियोस को प्लीज़ आप लोग देखो और अपने फैमिली के बीच, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करो, ताकि कुछ ना कुछ तो किसी भी इंसान से सीखने को मिल जाती है। मैं भी देखती हूँ, बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देखती हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। वैसे लोगों को लगता है कि बकवास चीज़ है, लेकिन बकवास नहीं है। किसी की लाइफ देखते हैं ना तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम घर बना रहे होते हैं तो किसी के घर पे जाते हैं ना तो उसके घर को देख के ही बहुत कुछ सीख के आ जाते हैं, बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। तो उसी तरह ब्लॉगिंग से भी बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है जब हम लोग देखते हैं। हालांकि यूट्यूब पे पता नहीं क्या होते रहता है, जो निगेटिव चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा चलती हैं। मैं देखती हूँ निगेटिव चीज़ें, मतलब कुछ दुखी टाइप इंसान, उस सब तरह के लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं यूट्यूब पे, बशर्ते मदद के लिए ही, मैं समझती हूँ मदद के लिए ही। लेकिन मेरी जो ज़रूरत है वो भी बहुत बड़ी ज़रूरत है और उसके लिए मुझे मेहनत करना होगा। मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं बोली थी आप लोगों से कि शॉपिंग मैं की हूँ, तो उसमें से कुछ चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों को। पता नहीं मैं कहाँ से बातें करते कहाँ पहुँच जाती हूँ, क्या बातें कर रही थी कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन मन में ये सब चीज़ें रहती हैं तो बताना पड़ता है। हाँ, फिर मैं सैलरी की बातें कर रही थी, उसके बाद हस्बैंड का, उनका भी सब कुछ। घर बनाना कितना मुश्किल काम है समझ ही सकते हो। ये हम लोगों के जैसे, जो हम लोग किसी लायक ही नहीं है, और हम लोग जैसा आदमी अगर घर बना रहा है वो भी बहुत महंगा हर एक चीज़ का यूज़ किए, मतलब अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश किए हैं खुद के हिसाब से। तो फिर समझ ही रहे हो। इसके बाद इससे पहले जो जिस ज़मीन पे घर बन रहा है वो भी हम लोगों ने खुद से ख़रीदा, और फिर उसके बाद भी एक ज़मीन मैं ख़रीद ली थी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। चूड़ियाँ मैं खरीदी हूँ, इस तरह का चूड़ी मेरे पास था, मैं पहले भी आप लोगों से शेयर की थी। मीशो से मैं मंगवाई थी, लेकिन इस बार मैं मार्केट से खरीदी। इसका जो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, जो आपके कैमरे में, मतलब मेरे कैमरे में जो है नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे स्वेटर का जो कलर है ये भी बहुत सुंदर वाला रेड है, लेकिन उस तरह का रेड नहीं दिख रहा है। जो मेरा पर्दा है ये भी बहुत सुंदर वाला रेड है, लेकिन उस तरह का नहीं दिख रहा है। उसी तरह ये चूड़ी भी है, बहुत सुंदर वाला है, वॉलवेट वाला जो होता है ना वो वाला है, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर जो है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहे। नज़दीक ले जाने पे थोड़ा सा अच्छा कैप्चर कर भी रहा है, लेकिन दूर से तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जब मैं देखी थी ना, सड़क से गुजर रही थी, मेरा नज़र इस पे चला गया, ठीक है, तो मैं दो ले ली इसलिए क्योंकि मैं पहनती हूँ जब तो इतना पहनना चाहती हूँ। अगर कोई पार्टी फंक्शन हो उसमें मैं पहनती हूँ तो ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं दो ले ली हूँ। वैसे तो स्कूल में जाती हूँ तो यही इसी तरह से बाला पहन के जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में तो बहुत ज़्यादा चूड़ी, बहुत ज़्यादा मेकअप, ये सब अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है ना जैसे एक में ज़्यादा है एक में कम है। इसको काउंट करके देखना होगा, ऐसा ना हो कि कम दे दिया हो। तो ये दूर से ही मैं देखी थी तो मुझे बड़ा पसंद आ गया था। तो बचपन से एक बात सुनते आई हूँ कि कभी भी जो सुहाग का कोई चीज़ पसंद आए तो उसको ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए। तो यही बात मुझे याद था तो मैं इसको ख़रीद ली। इसके बाद
ये तो चूड़ी ये वाला हो गया। इसके अलावा मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये वाला मेरी सासू माँ मेरे लिए खरीदी थी, सासू माँ की तरफ से। इसको मैं नहीं पहनी हूँ, माता लक्ष्मी को चढ़ाई थी। जानती है कि मैं भक्त हूँ लक्ष्मी माता की, माता को चढ़ा के उसके बाद मेरे लिए रखी थी। और ये वाली ये फुआ जी, मतलब मेरी फुआ जी, बोले तो मेरे हस्बैंड की फुआ जी, उन्होंने ख़रीदा था। बहुत प्यार करती है मुझे, मतलब मुझे कभी फील नहीं होता है, जैसे अपनी सासू माँ अपनी माँ जिस तरह से प्यार करती है उसी तरह से वो भी करती है। और उतना ही महत्वपूर्ण वो भी मेरे लिए है जितना मेरी खुद की माँ सासू माँ है, उसी तरह वो भी महत्वपूर्ण है। तो वो हमेशा सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, ये सब लहठी, ये सब देते रहती हैं। तो उनका वाला मेरे पास बहुत रहता है। जो मैं हाथों में पहनी हुई हूँ ये भी उन्हीं का दिया हुआ है, मतलब मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है। यही मैं वॉलवेट वाला देख ली थी, कोई फैंसी कुछ इस तरह का दिख जाता है तभी मैं ख़रीद लेती हूँ, नहीं तो इस सब का कोई वो नहीं होता है, कमी नहीं होता है। क्योंकि मम्मी दे देती हैं, फिर फुआ जी दे देती हैं, इनकी फुआ जी, और फिर सासू माँ, तो इतने सारे लोग ख़रीदने वाले हैं पहन कि मैं पूरा दुकान बना हुआ है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बेंगल का, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिलहाल अभी इतना ही, आगे देखती हूँ। ब्लॉग तो बड़ा हो गया है, 11 बातें करते करते ही ये बड़ा हो गया है, तो कुछ मैं दिखा नहीं पाई आज। चलो कोई नहीं, बहुत बड़ी बात बताई हूँ ना सैलरी के बारे में, आप लोग पूछते रहते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर।